हेलो दोस्तों, और आप देख रहे हैं द जॉब इन्फो। दोस्तों, बिहार विधानसभा सचिवालय में फिर वैकेंसी निकाल दी गई है और पूरी डिटेल से हम इसके बारे में बात करेंगे कि कब तक अप्लाई होने स्टार्ट हो जाएगा इसमें, क्योंकि नोटिफिकेशन जो जारी किया गया, ऑफिशियल जारी किया गया है। तो यहाँ पे हम हर चीज़ देखेंगे, जो भी चीज़ें इसमें दी गई है वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे बात करेंगे। पहले हम यहाँ पे देखेंगे कि रजिस्ट्रेशन डेट कब से है। जो रजिस्ट्रेशन डेट यहाँ पे जारी किया गया है, यानी कि पंजीकरण कब होगा, ऑनलाइन आवेदन कब से प्रारंभ कर दिया जाएगा, तो 25 अप्रैल से अब ये प्रारंभ हो जाएगा। यानी कि फॉर्म भराना 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और यहाँ पे 16 मई तक आप फॉर्म इसमें भर सकते हैं। अंतिम लास्ट डेट यहाँ पे दिया गया है। और पूरा डिटेल क्या है, चलिए हम लोग देख लेते हैं। तो ये हमने नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जाकर डाउनलोड किया है और यहाँ पे हम बात करेंगे कि इसमें जो जैसे आप फॉर्म भरते हैं, जो वैकेंसी है सचिवालय में, ये सुरक्षा प्रहरी की वैकेंसी है और ये फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा। ठीक है। और ये जो वैकेंसी निकाली गई है, इसमें वेतन यहाँ पे देख सकते हैं कि वेतन स्तर रहेगा 3 और 21,700 से लेकर के 69,100 प्लस नियमानुसार अन्य अनुमान्य भत्ते भी इसमें दिए जाएंगे। ऑनलाइन अप्लाई को मैंने बता दिया कि ये 25 अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा और 16 मई तक आप इसमें फॉर्म भर सकते हैं। और भी जो इसमें बहुत सारे निर्देश दिए गए हैं उन सभी को देखेंगे, लेकिन उससे पहले यहाँ पे कितनी वैकेंसी निकाली गई है इसकी हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली गई है वो यहाँ पे कुल पदों की संख्या दी गई है। यहाँ पे 69 कुल पद है, यानी कि 69 कुल पद यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें से अनारक्षित में आप देख सकते हैं कि 29 है, आर्थिक रूप से कमज़ोर के लिए 7 है, अनुसूचित जाति के लिए 10 वैकेंसी निकाली गई है, अनुसूचित जनजाति के लिए 1 वैकेंसी है और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 12 वैकेंसी है। पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 9 वैकेंसी है और पिछड़ा वर्ग की महिला के लिए यहाँ पे 1 वैकेंसी दी गई है। उसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 35% ये महिलाओं के लिए सीट यहाँ पे आरक्षण किए गए हैं। यानी कि जो 35% दिया गया है, इसमें से टोटल अनारक्षित में से 10 सीटें महिला के लिए आपको रिजर्व है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि अनुसूचित जैसे आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लिए 3 सीट यहाँ पे केवल महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है और 4 सीटें यहाँ पे अनुसूचित जाति के महिलाओं के लिए रिजर्व किया गया है। वो यहाँ पे इसी के अंदर से ही किया गया है, वो टोटल यहाँ पे जो भी रिजर्व किया गया सीट। और 5 सीटें यहाँ पे देख सकते हैं आप कि ये अत्यंत पिछड़ा वर्ग में से किया गया है यहाँ से, और इसके बाद 3 सीटें यहाँ से की गई है और टोटल 25 सीटें रिजर्व किए गए हैं ये महिलाओं के लिए। तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए। और 1 सीट है जो रिजर्व किए गए हैं यहाँ पे, जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनके नाती पोता के लिए यहाँ पे 1 सीट रिजर्व किया गया है। और शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए इसमें अप्लाई करने के लिए, और जो भी निर्देश दिए गए हैं वो सारे निर्देश हम यहाँ पे देखेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे शैक्षणिक योग्यता की, जो कि शैक्षणिक योग्यता दिया गया है कि इंटरमीडिएट पास होना चाहिए। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से यदि इंटरमीडिएट पास है या समकक्ष आपने पढ़ाई किया है तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपको मिल जाएगा। यानी कि आरक्षण जो भी आरक्षण उन्हीं को मिलेगा जो बिहार राज्य के निवासी होंगे, उन्हीं को आरक्षण यहाँ पे दिया जाएगा सरकार द्वारा। अब इसमें अप्लाई करने के लिए आपके उम्र सीमा की बात कही जा रही है, तो न्यूनतम उम्र सीमा इसमें अप्लाई करने के लिए 18 वर्ष न्यूनतम उम्र सीमा कहा जा रहा है। और अधिकतम उम्र सीमा सामान्य वर्ग के लिए यहाँ पे जैसे अनारक्षित में यहाँ पे पुरुष और महिलाओं का यहाँ पे 25 वर्ष होना चाहिए। पिछड़ी वर्ग अत्यंत पिछड़ी वर्ग के लिए 27 वर्ष होना चाहिए और पिछड़ी वर्ग में आपको पिछड़ी वर्ग और अत्यंत पिछड़ा वर्ग महिला के लिए यहाँ पे 28 वर्ष कहा जा रहा है। और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति पुरुष महिला के लिए यहाँ पे 30 वर्ष उम्र अधिकतम उम्र दिए गए हैं यहाँ पे। और इसके बाद जो आपको दिया गया है इसमें शारीरिक मापदंड जो दिए गए हैं, जैसे पुरुष और महिला के लिए अलग अलग शारीरिक मापदंड दिए गए हैं। जैसे में ऊंचाई यहाँ पे कही जा रही है कि 167.5 सेंटीमीटर तराई क्षेत्र के निवासियों के लिए और 2.4 सेंटीमीटर शिथिलनीय, यानी कि जो भी आपका जो तराई क्षेत्र के लोग हैं उनको यहाँ पे 2.4 सेंटीमीटर की छूट दी जाएगी। और यहाँ पे चेस्ट की बात की जा रही तो 76.5 से लेकर के 81 सेंटीमीटर तक आपको फुलाना है, यानी कि
5 सेंटीमीटर तक लगभग आपको अपना चेस्ट फुलाना है। स्त्री के लिए यहाँ पे जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका हाइट यहाँ पे 154.6 सेंटीमीटर होना चाहिए। तराई क्षेत्र में 2.4 सेंटीमीटर उसमें कम होगा। और दृष्टि जो होनी चाहिए आपकी यहाँ पे 6/12 यानी कि 6/12 चश्मा यदि आँख में पहनते हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं इसमें। और इसके बाद परीक्षा की पद्धति आपकी जो परीक्षा लिए जाएंगे वस्तु एवं बहुविकल्पीय और यहाँ पे ऑफलाइन पेपर ORMS शीट के साथ आपको दिए जाएंगे। इसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। और प्रारंभिक जो परीक्षा लिए जाएंगे वो 100 नंबर के परीक्षा होंगे। 2 घंटा समय आपको दिया जाएगा और इसमें प्रश्न जो पूछे जाएंगे वस्तुनिष्ठ यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और बहुविकल्पीय यहाँ पे प्रश्न पूछे जाएंगे। 100 क्वेश्चन जो दिए जाएंगे उसमें से 1 अंक आपको प्रत्येक क्वेश्चन पे दिए जाएंगे। प्रारंभिक परीक्षा जो होगी भाषा जो रहेगी हिंदी और इंग्लिश रहेगी। अगर हिंदी और इंग्लिश के प्रश्न कोई भिन्न पाए जाते हैं तो इंग्लिश के प्रश्न का मान यहाँ पे किया जाएगा, जिसमें से आपको गणित के यानी कि मैथ के प्रश्न यहाँ पे जो पूछे जाएंगे वो आपको 50 प्रश्न, सामान्य अध्ययन के प्रश्न 50 अंक के लिए पूछे जाएंगे। यानी कि गणित और सामान्य अध्ययन से ही आपको पूछा जाएगा। अब जो सिलेबस है बहुत महत्वपूर्ण है यहाँ पे। तो जो पूछे जाएंगे मैथ में वो संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न रहेंगे। पूर्ण संख्याओं के अभिकलन से प्रश्न रहेंगे। दशमलव और भिन्न से प्रश्न रहेंगे। अंकों के बीच परस्पर संबंध से प्रश्न रहेंगे। मूलभूत अंक गणित संक्रियाएं से प्रश्न रहेंगी। प्रतिशत से रहेगा। अनुपात, समानुपात, औसत और ब्याज लाभ हानि से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो कि ख जो दिया गया सामान्य अध्ययन में आपको बिहार राज्य और भारत के संबंध में प्रश्न पूछे जाएंगे, जिसमें से समय सामयिकी रहेगा। करंट अफेयर्स, जिसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समय सामयिकी से घटना और विज्ञान प्रगति, अंतर्राष्ट्रीय पुस्तक और खेल खिलाड़ी आदि से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। और बिहार राज्य एवं भारत से जो प्रश्न पूछे जाएंगे बिहार और भारत का इतिहास और संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, कृषि एवं प्राकृतिक संसाधन की महत्वपूर्ण विशेषताएं, भारत की संविधान एवं राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना, भारत का स्वतंत्रता आंदोलन एवं आंदोलन में बिहार का योगदान से प्रश्न आपके पूछे जाएंगे। यानी कि प्रारंभिक परीक्षा जो है पास करने के लिए आपको मात्र 30% अंक लाना होगा। 30% से कम अगर अंक लाएंगे तो असफल घोषित कर दिए जाएंगे। यानी कि आपको 30% से ज़्यादा अंक लाना होगा। यहाँ पे देखिए दिए गए हैं कि आपको 10 गुना अभ्यर्थी को प्रारंभिक परीक्षा में सफल यानी कि 10 गुना अभ्यर्थी जितनी सीट है उससे 10 गुना अभ्यर्थी को चयन किया जाएगा और उसमें शारीरिक दक्षता परीक्षा ली जाएगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा ही आपकी मान्य इसमें होगी। शारीरिक दक्षता परीक्षा कुल 100 अंक के होंगे, जिसमें से दौड़ कराई जाएगी। दौड़ में आपको यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको कितना दौड़ना है। सभी पुरुष के लिए यहाँ पे 1 मील यानी कि 1.6 किलोमीटर दौड़ना है आपको 6 मिनट के अंदर। 5 मिनट में दौड़ पूरा कर लेते हैं तो 100 अंक मिलेंगे। 5 मिनट से ज़्यादा समय लेते हैं तो आपको 80 अंक मिलेगा। 5 मिनट से थोड़ा सा भी 5 मिनट 20 सेकंड लेते हैं समय से लेकर के 5 मिनट 40 सेकंड तक लेते हैं तो 60 अंक, और 5 मिनट 40 सेकंड से लेकर के 6 मिनट तक समय लेते हैं तो आपको यहाँ पे 40 अंक दिए जाएंगे। और इसी तरीके से महिलाओं के लिए भी दिया गया है कि 1 मील उनको दौड़ना है, यानी कि 1 किलोमीटर उनको दौड़ना है 6 मिनट में। उसी तरीके से 5 मिनट से कम समय लेते हैं तो 100 अंक। 5 मिनट से जैसे समय बढ़ता जाएगा वैसे उनका मार्क्स भी कम होता जाएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। परीक्षा शुल्क जो लिए जाएंगे यहाँ पे, जो बिहार के निवासी हैं, जैसे में अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, आरक्षित पुरुष महिलाओं के लिए यहाँ पे जो भी है उनको यहाँ पे 675 रुपये यहाँ पे देने हैं। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति पुरुष महिलाओं के लिए यहाँ पे 180 रुपये यहाँ पे उनको लगेंगे। इसके बाद मेधा सूची आपकी तैयार की जाएगी, यानी कि लिखित परीक्षा और दक्षता परीक्षा, शारीरिक परीक्षा के बाद आपकी मेरिट लिस्ट वहाँ पे निकाली जाएगी। जो कट ऑफ में आएगा उसको सिलेक्ट किया जाएगा और जो कट ऑफ में नहीं आएगा उसको सिलेक्शन से बाहर रखा जाएगा। फॉर्म भराना आपको 25 तारीख से स्टार्ट हो जाएगा और आपको
16/5 तक फॉर्म भरा जाएगा। तो इसको आप नोट कर लें कि कब से फॉर्म भरा जाएगा। उस समय आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है। ऑनलाइन अप्लाई करते समय आपके पास ईमेल आईडी होना चाहिए और मोबाइल नंबर होना चाहिए। नहीं ईमेल आईडी है तो किसी दूसरे का भी ईमेल आईडी आप दे सकते हैं। और ये वेबसाइट है आपका www.vidhansabha.bis.nic.in पे जा कर के देख सकते हैं। और वहाँ से ये जो इसका भी लिंक आपको दे दिया जाएगा। कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि और भी जो भी आपको जानकारी चाहिए वो पूरी जानकारी आपको प्राप्त कराई जाएगी।